हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करी हुई थी, मीडियन वाली, जिसके हमारे 5 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके थे, यानी कि अनग्रुप डेटा और इंडिविजुअल सीरीज़ के। टुडे वी हैव टू डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी बेस्ड ऑन द ग्रुप डेटा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी। लेट्स स्टार्ट। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज़। जो हमारे पास ये फॉलोइंग टेबल गिवन है, उसमें हमारे पास डेली एक्सपेंडिचर गिवन है 100 फैमिलीज़ के। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेली एक्सपेंडिचर। हमें मीडियन फाइंड आउट करना है डेली एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ पर हमारे पास डेली एक्सपेंडिचर हैं कितने, 0 से लेके 10 रुपीज़ तक 14 फैमिलीज़ के हैं। 10 to 20 23, 20 to 30 27, 30 to 40 21, 40 to 50 विच विल बी द 15। गॉट इट। तो अभी हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको इस टेबल की फॉर्म में बना लेंगे, वर्टिकल टेबल की फॉर्म में बनाएंगे। हमारे पास जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L+N/2 - CF/F × H। ये हमारे पास मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर ये हमारे पास मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, तो ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, तो इसके लिए हमारे पास L होना ज़रूरी है, N होना ज़रूरी है, CF होना ज़रूरी है, F होना ज़रूरी है और H होना ज़रूरी है। तो ये सारा डेटा हमारे पास होना ज़रूरी है। तो अभी हमारे पास इसके लिए L, N, F और H तो हमें मिल जाएंगे, पर उसके लिए हमें सबसे पहले CF मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पहले यहाँ पर CF यानी कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये 14 है, 14 का 14 रखेंगे, 14 में 23 ऐड करेंगे, कितना आएगा 37, 37 में 27 ऐड करेंगे 64, 64 में 21 ऐड करेंगे 85, 85 में 15 ऐड करेंगे विच विल बी द 100। तो ये वाला जो लास्ट होगा ये इस टोटल फ्रिक्वेंसी के 100 के इक्वल होगा। तो हमारे पास n कितना आ जाएगा यहाँ पर 100। गॉट इट। अब अगर हमारे पास n 100 आ गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होता है, n/2 होता है, तो हमें n को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो विच विल बी द 50। गॉट इट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्टली फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम इसमें फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो इसमें सबसे बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा क्या है 27, तो 27 हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो F इसमें क्या होगा 27 होगा और N/2 कितना होगा 50। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 50 और F कितना हो जाएगा 27। C क्या निकालेंगे, C क्या होगा, जो हमारी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला हमारे पास क्या होगा, C होगा विच विल बी द 64। सॉरी, CF क्या होगा, जो हमारे पास ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी है उसके सामने से ऊपर वाला हमेशा हमने CF काउंट डाउन करना है। फ्रीक्वेंसी जो ग्रेटेस्ट होगी उसके सामने वाले CF के ऊपर वाला हमें जो है फ्रीक्वेंसी काउंट डाउन करना है। तो 27 के ऊपर वाला क्या है हमारे पास 37, तो N/2 50 हो गया, CF 37 हो गया, F हमारे पास ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई। इस 27 के सामने, इस 27 के सामने वाला जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, उसके क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है, 30 में से 20 जाएंगे तो वो डिफरेंस कितना आएगा 10। तो H कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। इसमें लोएस्ट लिमिट कितनी है हमारे पास 20, तो यहाँ पे लोएस्ट लिमिट हम क्या ले लेंगे 20। तो 20 + N/2 विच विल बी द 50 - CF 37/F कितना हो जाएगा 27 और H कितना है हमारे पास 10 है। 20 का 20 प्लस का साइन प्लस का हो जाएगा, 50 में से 37 को लेस करेंगे विच विल बी द 13, 13 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 130, डिवाइड करेंगे 27 से, तो 20 का 20 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 130 को 27 से डिवाइड करेंगे विच विल बी द 4.81। तो 20 में हम 4.81 को ऐड करेंगे तो वैसे ही हमारे पास कितना मिल जाएगा 24.81। 20 में हम कितना ऐड करेंगे 4.81 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24.81। गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। समझ आया। तो ये हमारे पास पहला इसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 50 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, फाइंड द मीडियन। तो हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। मार्क्स कितना है 0 to 14, 15 to 19, 20 to 24 अप टू 49 तक गिवन है। तो अब देखो हमारे पास जो क्लास इंटरवल होते हैं वो सेम होने चाहिए, यानी कि इधर 10 है तो ये भी 10, 20 है तो 20, 30 है तो 30, 40 है तो 40, तो ये सब भी कुछ सेम होना ज़रूरी है।
तो अगर ये सभी कुछ सेम होना ज़रूरी है तो यहाँ पर ये सेम नहीं है, तो हमें इसको सेम करना पड़ेगा। लोएस्ट लिमिट को हमें 0.5 में माइनस करना है और अपर लिमिट को 0.5 ऐड करना है, तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, ये सारा इसने इसमें यही लिखी हुई है इंग्लिश कि अगर हमारे पास क्लास इंटरवल सेम नहीं है तो हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट में 0.5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना है। ठीक है, अपर लिमिट में ऐड, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट। तो अब 10 में से हम 0.5 लेस करेंगे, 0.5 लेस करेंगे, 10 में से 5 जाएंगे 5 पॉइंट, यहाँ कितना रहेगा 9, तो 10 का लिखेंगे हम 9.5। फिर क्या हमारे पास 14, अभी अपर लिमिट है, इसमें हम 0.5 ऐड करेंगे, तो जैसे ही ऐड करेंगे 0.541, तो 14.5 हो जाएगा। 15 में हम 0.5 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.41, तो और 19 में हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 19.1। ठीक है, तो अब पहले वाला जो हमारे पास कितना आएगा 9.5, फिर कितना आएगा 14.5, 9.5 के सामने कितना आएगा 14.5, 9.5 के सामने कितना आएगा 14.5, 14.5 के सामने कितना आएगा ये 14.5, इसके सामने कितना आ जाएगा 19.5, तो 14.5 के सामने यहाँ पे कितना आ जाएगा 19.5। सिमिलरली हमें इस सारे के सारे क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट को 0.5 लेस कर देंगे, अपर लिमिट को 0.5 ऐड कर देंगे, और ये हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो हम ये सभी फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ पर ले लेंगे। तो लोअर लिमिट में 0.5 को लेस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे, तो ये वाला डेटा मेरे पास गिवन आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये सभी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। तो सी एफ कैसे निकलेगा, अभी हमें ये चीज़ तो पता है ना, मतलब कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर अप्स और डाउन्स आते रहते हैं, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी स्ट्रेट रह रहा है। तो जो सी एफ होगा हमारे पास, क्या होगा, जो हमारे पास सी एफ होगा वो सी एफ हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है, वो हमेशा या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहने वाला है या हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहने वाला है। तो ये हमारे पास सी एफ होता है। ठीक है, तो या तो सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा या सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, तो वो सी एफ रहने वाला है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर कितनी है, अभी निकालेंगे क्योंकि इसमें अप्स और डाउन्स आ रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन को निकालने के लिए चाहिए होगी, तो हम सी एफ निकालेंगे। 5 में 8 ऐड करेंगे 13, 13 में 6 ऐड करेंगे 19, 19 में 7 ऐड करेंगे 26, 26 में 6 ऐड करेंगे 32, 32 में 3 ऐड करेंगे 35, 35 में 9 ऐड करेंगे 44, 44 में 6 ऐड करेंगे 50। ठीक है, तो ये सारा मिल गया। यहाँ पे जो लास्ट वाला 50 होगा वो इस फ्रीक्वेंसी के टोटल 50 के इक्वल होगा। तो इसमें n कितना हो जाएगा 50, n/2 कैसे निकलेगा 50/2 विच विल बी द 25, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 25। नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑल वैल्यूज़ टू पुट इन दिस फॉर्मूला। l चाहिए होगा, n चाहिए होगा, c चाहिए होगा, f चाहिए होगा, h चाहिए होगा, सभी चीज़ें चाहिए होंगी। तो अब सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है इसके अंदर 7, 7 के सामने से छोटे वाला कितना है 24.5, ये हमारे पास लोअर लिमिट होगी। 29.5 में से हम 24.5 को लेस करेंगे, 29.5 में से 24.5 को लेस करेंगे तो 5 हो जाएगा, एल मिल जाएगा, एच मिल गया हमारे पास 5, फ्रीक्वेंसी भी मिल गई हमारे पास 7। अब हमें सी एफ चाहिए होगा। सी एफ कैसे मैंने बताया था कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के सामने से ऊपर वाला हमेशा हमारे पास सी एफ रहने वाला है, वो हमारे पास क्या रहने वाला है 19 रहने वाला है। तो यहाँ पे सी एफ कितना है हमारे पास 19। ठीक है, एल कितना है हमारे पास 24.5, एन कितना है हमारे पास n/2 कितना आ जाएगा 25 माइनस सी एफ कितना आ जाएगा 19 डिवाइड एफ कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7, और एच क्लास इंटरवल कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 24.5, 25 माइनस 19/7 इंटू एच कितना हो जाएगा 5। 24.5 प्लस का साइन, 25 में से 19 जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में 7। 24.5 प्लस का साइन, 6 5 जा कितना रहेंगे 30, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.28। 24.50 में 4.28 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 28.78। गॉट इट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, now we have to find out the 8th example of this exercise. From the following wages distribution find the value of median.
मंथली वेजेस कितने हैं 50 to 80, 80 to 100, 100 to दिस अप टू सॉन, ये हमारे पास चलती जाएंगी। नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमारे पास ये सभी गिवन है। उसके बाद हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, देखो इसमें अप्स और डाउन है, कभी यहाँ पर अप हो रहा है, फिर अप हो रहा है, फिर अप हो रहा है, फिर डाउन 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 हो रहा है। ठीक है, अप्स और डाउन आ रहे हैं, स्ट्रेट रह रहा है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए 30 में 127 ऐड करेंगे 157, 157 में 140 ऐड करेंगे 297, 297 में 240 ऐड करेंगे 537, 537 में 176 ऐड करेंगे 713, 713 में 135 ऐड करेंगे 148, 848, 848 में 20 ऐड करेंगे 868, 868 में 3 ऐड करेंगे 871। वॉट इट, तो ये हमारे पास सारे क्या हैं, क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी का टोटल जब हम करेंगे तो वो कितना आएगा 871, जो कि इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट बॉक्स के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द n/2। n कितना है हमारे पास 871, जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल है। 871 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 435.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, इन सब फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन सा है 240। इस 240 के सामने से छोटे वाला लोएस्ट लिमिट कितना है 110 है, और इसके सामने से ऊपर वाला ही हमारे पास क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। और अपर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो H है वो कितना आएगा 10 आएगा। फ्रीक्वेंसी 240, CF 297, H 10 हो जाएगा, लोएस्ट लिमिट 110 हो जाएगी। तो ये सारा डेटा हमारे पास गिवन आ जाएगा। L कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, प्लस का साइन, n/2, n/2 कितना हो जाएगा 435.5, तो यहाँ पे क्या आएगा 435.5, माइनस का निशान, CF कितना आ जाएगा हमारे पास 297, डिवाइड का निशान, F कितना आ जाएगा 240 इंटू H कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। 110 प्लस इसमें से इसको लेस करेंगे 138.5, डिवाइड करेंगे 240 इंटू करेंगे 10, 10 का 10 110 आ जाएगा, प्लस का निशान। अब इसमें यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 लग देगा, वो 10 से 10 कैंसिल, 1385 को डिवाइड करेंगे 240 से तो 5.772 आएगा। 110 में 5.772 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 115.722। गॉट इट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो हमारे पास क्या है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट found the following data for the distribution of ages of the 100 policy holders, the minimum age being the 15 years। जो मिनिमम एज है वो कितनी है हमारे पास 15 ईयर्स है। कैलकुलेट द मीडियन, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। अब एज लेस देन है, लेस देन का मतलब क्या है हमारे पास कम है, लेस देन का मतलब हमारे पास क्या है कम है, कम का मतलब क्या है 15 to 20, 20 to 25, मतलब हमें क्लास इंटरवल खुद से बनाना पड़ेगा। लेस देन का मतलब हमें उससे कम वाला लेना है। अब जो इसका क्लास इंटरवल बनेगा, लेस देन का मतलब इससे कम वाला, देखो इन सब के बीच में 5 का गैप है, तो हमें इधर भी 5 का गैप लेना पड़ेगा। 15 to 20, यहाँ पे कितना आएगा 15 to 20। फिर नेक्स्ट कौन सा बनेगा, अब 25 से लेस देन 20 to 25, 20 to 25, ठीक है। फिर 25 to 30, 25 to 30, 35 to 30 to 35, 35 to 40, फिर 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। समझ आया। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉलिसी होल्डर्स हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। तो अब ये सारा डेटा हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब सारा डेटा अगर हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, सारा डेटा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते ही हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मानेंगे। हमें इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ये सभी क्या है मेरे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये सारा डेटा हमारे पास लेस देन करके है, और हमें इसकी क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास 2, 6, 24 अप टू 100 तक गिवन है। 2 का 2 सामने, 6 में से 2 जाएंगे कितना आएगा 4 हो जाएगा, 24 में से 6 जाएंगे कितना हो जाएंगे 18, 45 में से 24 जाएंगे 21, 78 में 45 जाएंगे 33, फिर 89 में 78 जाएंगे 11, 92 में 89 जाएंगे 3, 98 में 92 जाएंगे 6, 100 में 98 जाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमेशा माइनस करके निकाली जाती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा ऐड करके निकाली जाती है। फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो एडिशन करना पड़ेगा, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर मेरे पास फ्रीक्वेंसी, ये वाला सारा डेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गया। इन्होंने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगेन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। बस ये चीज़ हमें इसमें दो चीज़ें सीखने को मिली कि अगर हमारे पास लेस देन दिया हुआ है, हम उस डेटा को कैसे मैनेज करेंगे, क्लास इंटरवल को। और अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा दिया हुआ है तो हमारे पास वो सी एफ गिवन है, सी एफ से हम लोग एफ में कैसे आएंगे, सी एफ से हम लोग एफ में कैसे आएंगे, वो चीज़ हमने इसमें सीखी है। बाकी सारा हमारे पास सेम रहने वाला है। मीडियन एजेस, मीडियन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, फ्रीक्वेंसी का इसका टोटल करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, जो कि 100 से मैच करेगा, सी एफ के लास्ट वाले से 100 मिलेगा। तो एन कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया। एन कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया। एन को डिवाइड करेंगे 100/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, L+N/2 - E/F × H, यही होता है। हमें सारा डेटा इसके अंदर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर एफ़ चेक करेंगे। सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 33 के सामने से ऊपर वाला 45 जो कि हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इस 33 के सामने वाला हमारे पास क्लास इंटरवल है जो कि 5 है, उससे उसके अंदर सबसे छोटा कितना है, 35, वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहने वाला है, एल रहने वाला है। तो एल कितना आ जाएगा हमारे पास, 35 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा n/2 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, माइनस का निशान, सी एफ कितना आ जाएगा, 45, एफ कितना आ जाएगा हमारे पास 33 इंटू एच कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 35 प्लस 50 में से 45 को लेस करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25/33, 35 एज इट इज़, प्लस का साइन एज इट इज़, 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.76। 35 में 0.76 को ऐड करेंगे तो 35.76 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी पर रहने वाला है, जो कि हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में जो है इसकी नेक्स्ट एक एग्जांपल है ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन, वो हम नेक्स्ट में करेंगे, जिसको हम यूजिंग ऑगिव्स भी कहते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक ये वाला रह जाएगा पेंडिंग, ठीक है। और मीडियन डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ द मीडियन भी पढ़ लेंगे इस वाली नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। अब ये आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल रहने वाला है। Find the missing frequency in the following distribution if n is equals to 74 and median of the following distribution is a 36। हमारे पास यहाँ पर मीडियन कितना है, हमारे पास 36 है। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा जो है फ्रीक्वेंसी में जो कि हमारे पास मिस है, मतलब कि दिया हुआ नहीं है। n 74 है, मीडियन हमारे पास 36 है, तो हमारे पास कुछ डेटा मिसिंग है, तो वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। मार्क्स हमारे पास कितने, 0 to 10, 10 to 20 अप टू सो ऑन 70 to 80 तक मार्क्स हमारे पास गिवन है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है 2 8 दिस, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है एन कितना है, वो कितना है, 74 ऑलरेडी गिवन है। क्यों, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ही नहीं गिवन, तो हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ही नहीं गिवन, तो फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो हम उसका टोटल नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन में एन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी 74 दिया हुआ है, तो इस सारे का एडिशन कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। 74 आ जाएगा तो एन 74 आ जाएगा, तो n/2 74 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी द 37। गॉट इट। अब यहाँ पर जो हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम एक को ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे। अब हमें पता है कि इसके अंदर मीडियन दिया हुआ है, ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 36, तो हम कहीं ना कहीं इसके अंदर मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके लिए मेरे को सी एफ चाहिए होगा, तो हमें यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन दिस क्वेश्चन, इन दिस एग्जाम्पल। 2 का 2 एज इट इज़। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम एडिशन करते हैं। 2 का 2 एज इट इज़, 2 में 8 ऐड करेंगे 10, 10 में ए ऐड करेंगे तो 10 प्लस ए आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आएगा। 10 में 10 प्लस ए प्लस 20, 10 प्लस ए प्लस 20, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30, 30 प्लस ए, 30 प्लस ए प्लस 12, 30 प्लस ए प्लस 12, 30 और 12 कितने हो जाएंगे, 42, 42 प्लस ए, 42 प्लस ए में हम बी ऐड करेंगे तो 42 प्लस ए प्लस बी आ जाएगा। 42 प्लस ए प्लस बी में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46, 46 प्लस ए प्लस बी, 46 प्लस ए प्लस बी में हम 3 ऐड करेंगे तो 46 प्लस 3 विच विल बी द 49 प्लस ए प्लस बी।
गॉट इट। अब जो हमें ये पता है कि जो हमेशा जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला होता है वो हमेशा इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो इधर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वाला कितना है, 49 प्लस ए प्लस बी है, जो कि हमारा इस 74 के इक्वल है। 49 प्लस ए प्लस बी है, जो कि हमारा इस 74 के इक्वल है। तो ए प्लस बी विच विल बी द 74, ये प्लस का इधर जाके किसका आ जाएगा, माइनस का। तो ए प्लस बी विच विल बी इक्वल टू 74 में हम 74 में से इस हम 49 को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 25। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 25। ठीक है, ए प्लस बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 25। तो ए प्लस बी हमारे पास 25 आएगा। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले इस डेटा को निकालने के लिए ये सारा डेटा हमारे को पास पता होना चाहिए। मीडियन कितना है हमारे पास, 36 है, इक्वल का साइन है। तो हमारे पास ये सारा डेटा पता होना चाहिए। अगर ये सारा डेटा पता होना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी विदाउट ए और बी को नहीं काउंट करते हुए सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। तो एफ़ कितना है हमारे पास, 20 है। इस 20 के सामने से इस 20 के सामने वाला क्लास इंटरवल लेंगे। इसका लोअर लिमिट कितना है, 30, और 40 में से 30 जाएंगे जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एच कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इस फ्रीक्वेंसी से सामने से ऊपर वाला हमारे पास 10 प्लस ए क्या हो जाएगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 10 प्लस ए हो जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पर एल कितना है, 30 है, प्लस का साइन। n/2 कितना है हमारे पास, n/2 हमने यहाँ पर करा था 74 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी द 37। तो n/2 यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। माइनस का निशान, सी एफ कितना है, 10 प्लस ए, तो -10 -ए यहाँ पर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 इंटू एच कितना है हमारे पास, 10 है। 36, ये प्लस का 30 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 36 में से 30 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, इक्वल का निशान। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/2, ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा। 37 में से 10 जाएंगे, 27 माइनस ऑफ ए हो जाएगा। अब ये डिवाइड का 2 उधर जाके मल्टीप्लाई का 6 2 जा कितने हो जाएंगे, 12, इक्वल का साइन 27 माइनस ऑफ ए। ये माइनस का उधर जाके प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 27 माइनस ऑफ 12 कितने हो जाएंगे, 15। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 15। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। देखो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन सॉल्व करके ए प्लस बी इक्वल टू 25 आएगा। तो ये सारा इसने सॉल्व किया हुआ है। ए प्लस बी इक्वल टू 25। ए की वैल्यू कितनी आई, 15, यहाँ 15 रख देंगे। 15 ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बी यहीं पर एज इट इज़ इक्वल, 25 में से 15 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 हो जाएगी। ए कितना मिल जाएगा हमारे पास, 15 मिल जाएगा। तो मतलब कि हमारे पास ए और बी की वैल्यू यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिल गई। नोट इट। ए पहले वाला था, बी हमारे पास नेक्स्ट वाला था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करेंगे इसकी। ठीक है, फिर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।